तो पहले तो मैं थोड़ा एडिशन करूंगा। एडिशन के लिए अभी मैं जो लैंग्वेजेस के नाम ले रहा हूँ, आसामी, बंगाली, भोजपुरी, गुजराती, हिंदी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, सिंधी, तमिल, उर्दू। अगर ये सब कैटेगरी में आप फॉल करते हो तो आप बैक ऑफिस में जाके खुद वो कन्वर्ट करके अपने लैंग्वेज में देख सकते हो। तो यहाँ पे नीरज पे, गुसमिंदर पे या किसी लीडर पे डिपेंड आपको नहीं होना पड़ेगा। अगर आपकी लैंग्वेज इससे कुछ अलग है तो बात अलग है, लेकिन आई थिंक 99% यहाँ से ही कवर हो जाते हैं। तो प्लीज 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 खुद से ये अपडेट्स देखिए, और डेफिनेटली हमारे अपडेट्स भी देखिए। लेकिन मैं ये पहली चीज वो कवर करना चाहता था। तो बेसिकली टेस्टिंग हो रहा था नया ओ कनेक्ट का कल का। और उसमें क्या क्या नया है, स्पीकर व्यू नया है, अटेंडीज का भी व्यू ऐड होने वाला है उसमें। और जो भी न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं उसमें न्यू करके ऑप्शन है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फीचर न्यू करके है। चैट में 3 ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, SML, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, यानी फॉन्ट्स के लिए बाय डिफॉल्ट आपका मीडियम रहता है। माइक ऑप्शन अवेलेबल फॉर स्पीच टू टेक्स्ट इन चैट। चैट में आप माइक से इंस्टेड ऑफ टाइपिंग आप माइक से बात कर सकते हैं। तो वो माइक से बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली टाइप होगा, तो वो चैट में आपको दिख जाएगा। को-होस्ट जो है विल बी एबल टू लोअर हैंड, यानी को-होस्ट है वो अभी पहले ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी वो लोअर हैंड कर सकता है। एंड कैमरा भी शट डाउन कर सकता है, एंड ऑफ कोर्स रिमूव रिमूव फ्रॉम द स्क्रीन, यानी वो भी कर सकता है ये। सो ये चीजें राइट्स को होस्ट को दी थी, राइट्स दिए हैं अब, पहले जो नहीं थे। नेक्स्ट नेक्स्ट उन्होंने न्यू लाइव स्ट्रीम फीचर के बारे में बताया था। उसमें उसके लिए आपको वो रीसाउंड के इधर ऑप्शन रहेगा, वहां पे आपको क्लिक करने के बाद अलाउ, बाद में यूट्यूब सिलेक्ट करना है, जीमेल एड्रेस आपको टाइप करना है अपना, और वो स्टार्ट होगा। और रेड बटन करके रहेगा, अगर स्टॉप करना है तो वो ऑप्शन रहेगा। तो डेफिनेटली ये लाइव स्ट्रीम ऑप्शन मैंने वो कनेक्ट उसके बाद में चेक नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली आता रहेगा या ऑलरेडी आ चुका रहेगा, आई थिंक आता रहेगा। नेक्स्ट, डायनामिक स्क्रीन लेआउट्स फॉर स्पीकर्स, यानी स्पीकर्स स्पीकर्स के जो 24 लोग रहते हैं दिख जाते हैं, टोटल अलाउड है। उसमें डायनामिक स्क्रीन लेआउट है, तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा। डिस्प्ले मल्टीपल क्वेश्चंस एट वन टाइम, यानी आप मल्टीपल क्वेश्चंस भी दिख जाएंगे। नेक्स्ट, सेव एंड डाउनलोड व्हाइट बोर्ड ऑन प्रेजेंटेशन आप डाउनलोड और प्रिंट भी कर सकते हो। तो ये आई थिंक बहुत से फीचर्स उन्होंने डिस्कस किए थे। अभी बात करते हैं कि फ्राइडे को क्या होने वाला है। फ्राइडे को 12:50 EST को बुर्ज खलीफा में शो होने वाला है। आई एम नॉट श्योर उसके बाद में वेबिनार होगा नहीं होगा। प्लीज, अगर, क्योंकि एटलीस्ट मैंने वो नोट्स में नहीं देखा, तो अगर किसी को किसी ने अगर स्पेसिफिकली वो पार्ट सुना है तो उन्होंने बोला है वेबिनार नहीं, होगा, अब या ऐसा कुछ नहीं बोला? अभी कंफर्म नहीं कंफर्म है नहीं अभी। है सर। ओके, प्लान ग्रेट नहीं है उसका कंफर्म। ग्रेट। पेमेंट्स में उन्होंने बोला कि वी आर स्केलिंग अप, लाइक मल्टीपल प्रोसेसर्स यूज कर हम एक्चुअली यूज करेंगे। और वो जो हमारा वॉल्यूम का प्रॉब्लम आ रहा था, वॉल्यूम लिमिटेड अलाउ कर रहे थे, तो वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए हम मल्टीपल प्रोसेसर्स ऐड होने वाले हैं। और तो ये इससे वॉल्यूम हैंडल होगा। और पे इन एंड पे आउट भी डेफिनेटली चालू होगा उसमें। नेक्स्ट,
रेगुलेशन ऑफ कंप्लायंस रेगुलेशन और कंप्लायंस की चीजें चालू है। और उन्होंने बोला कि हम मोर आज से, यानी टू नाइट बोला था, मोर वॉल्यूम। और टू नाइट यानी अगर कोई स्पेसिफिकली बता सकता है कहाँ कभी से वो मोर वॉल्यूम चालू होगा, अगर वो क्लियरली बता सकते हैं, क्योंकि नोट्स में क्लियर नहीं था उन्होंने वो। कहा उन्होंने कहा था कि लिटिल बिट वॉल्यूम बढ़ाया जाएगा टू नाइट या टुमारो से, और नेक्स्ट वीक से हम उसमें वॉल्यूम में और ज़्यादा कंसिस्टेंसी बढ़ाएंगे, मतलब उसको फास्टर साइड ले जाएंगे, ऐसा नेक्स्ट वीक से। थैंक यू वेरी मच प्रग्नेश जी। तो हमारा वॉल्यूम बढ़ने वाला है, तो पेमेंट्स अगर आपको कार्ड का ऑप्शन दिखता है तो आई एम श्योर कि हो सकता है कि आपके कार्ड के पेमेंट्स गो थ्रू हो सके, और बाय नेक्स्ट वीक आई एम श्योर कि और वॉल्यूम बढ़ेगा, और आई एम श्योर और पेमेंट्स हो सकेंगे। Within 2 weeks we'll clear all the pending withdrawals। तो withdrawals के all जो भी है पेंडिंग वो क्लियर होंगे। जो जिनके सवाल आते हैं कि सर मेरा पेंडिंग है, ये है, वो है, तो उनके पेंडिंग होंगे। तो आई थिंक गुसमिंदर ने इसके लिए वीडियो भी बनाया था। उन्होंने आई थिंक नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर फर्स्ट वीक ऐसे बोला था उनके वीडियो में। तो वो एक था। नेक्स्ट है कि दिसंबर और सॉरी बहुत बैकअप प्लान्स है हैंडल करने के लिए, तो आपको वरी नहीं करना है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत बैकअप प्लान्स है। नेक्स्ट दिसंबर फर्स्ट को ऐश ने अनाउंस किया था ऐश बॉम्ब। ऐश बॉम्ब जो एक टॉप प्रायोरिटी है, तो डेफिनेटली बने रही है। दिसंबर फर्स्ट को देखना पड़ेगा क्या है। सॉरी। सर यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा। उन्होंने कहा था कि एज पर प्लान अगर सब कुछ सही रहा तो एस बम आएगा 1 दिसंबर तक, और या तो फिर 2-5 दिन आगे पीछे हो सकता है, क्लियरली कहा था उन्होंने। और फर्स्ट पेमेंट्स वीक के, इन दिसंबर। यस यस, और पेमेंट्स के रिगार्डिंग भी उन्होंने 2 to 3 वीक्स कहा है। हाँ, हालांकि ये बैक ऑफिस में 2 वीक्स का ही लिखा है, लेकिन 2 to 3 वीक्स है, यानी इसलिए गुरविंदर सर ने कहा कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, तो वो था। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट उन्होंने नोट्स में लिखा है कि जब भी आप ओ कनेक्ट एक्सप्लोर करते, ओ कनेक्ट यूज करते हो, तब तभी आप एक्सप्लोर कीजिए। हाँ, आपके डिवाइस के लिए कौन सा बेस्ट रिजोल्यूशन है, बेस्ट व्यूइंग कौन सा है, बेस्ट लिसनिंग का सेटिंग कौन सा है, तो वो एडजस्ट कीजिए। ओके, नेक्स्ट उन्होंने बोला कि वी आर न्यू टू मार्केट एंड न्यू इन ट्रांजैक्शन, यानी हम यानी बाकी के जो लोग हैं, लाइक मे बी लोग कंपेयर कर रहे हैं कि अरे अमेजोन का ये हो रहा था इसका ये हो रहा था। मेरे को ये लगता है, इसलिए मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे पुट अप कर रहा हूँ कि लोग कंपेयर करते इस्टेब्लिश कंपनी के साथ। लेकिन कभी ना कभी अमेजोन ने भी स्टार्ट किया था, कभी ना कभी बाकी के कंपनीज ने भी स्टार्ट किया था। तो आई एम श्योर कि तभी उन्होंने स्टार्ट किया था, तभी भी चैलेंजेस आए रहेंगे। तो वी आर न्यू टू मार्केट एंड आर न्यू इन ट्रांजैक्शन। इट विल टेक टाइम टू रैम्प अप एंड स्केल मल्टीपल चैनल्स और प्रोसेसर्स, यानी हमें थोड़ा टाइम लगेगा रैम्प अप करने के लिए, वो वॉल्यूम अप करने के लिए। तो लेकिन उन्होंने बोला कि ये सॉल्यूशन है पे आउट के लिए। और जब तक हम ये क्लियर करेंगे और वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये बेसिकली पेमेंट के बारे में ही बोल रहे थे कि डोंट वरी, don't be discouraged, it just takes that extra time, don't be in a mode of anxiety or concern। यानी बेसिकली आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। हम काम कर रहे हैं, भले ही हमें मे बी आपको मे बी हमसे कुछ डायरेक्टली अपडेट ना मिले और वॉट एवर, लेकिन हम इस पे हम उस पे काम कर रहे हैं। और डोंट वरी, आपके डिस्करेज मत होइए, एंजॉय कीजिए जो भी हो रहा है वो।
बिजनेस टेक्स प्रोसेस एंड वर्क टू अचीव, यानी एक सर्टन प्रोसेस लगता है और एक सर्टन वर्क प्रोसीजर लगता है बिजनेस बराबर लाइन में आने के लिए। गुड न्यूज उन्होंने बोला, गुड न्यूज यानी तो ये सब जो बैकग्राउंड में जो हो रहा है, ये आपको आपको टेंशन कुछ लेना नहीं है, क्योंकि हम ये सब कर रहे हैं आपके बिहाफ पे। just come relax, be pretty, company is looking into it, so be pretty। so बेसिकली जब भी नेक्स्ट वेबिनार में आइए कैमरा ओपन करके आइए बेसिकली, और बी प्रिटी। नेक्स्ट उन्होंने इसके बारे में भी बोला था कि वी मे एक्सटेंड द 90 डेज अ फ्यू डेज ऑन द इनिशियल पैकेज। जो लोगों को जो डर लग रहा था कि पैकेज मेरा खत्म हो रहा है, मेरा खत्म हो रहा है, उसके बारे में भी टचअप किया था। ये बैक ऑफिस में नोट्स है कि वो एक्सटेंड, वी मे एक्सटेंड 90 डेज, वी आर रीजनेबल एंड फेयर। यानी हम समझते हैं कि क्या लोगों के कंसर्न है और हम फेयर है, तो डेफिनेटली हम कंसिडर करेंगे। ओके, वी विल इंश्योर दैट वी आर फेयर टू एवरीवन, यानी सबके साथ हम फेयर रहेंगे। और वी आर डूइंग दिस टू मेक यू प्रॉफिट एंड विन एंड टू हैव टोटल फ्रीडम। यानी हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप प्रॉफिट बनाए, आप जीते, और जीतने के बाद आपको टोटल फ्रीडम मिले। ये ऐसा नहीं है कि ये कंपनी हमारे लिए कर रही है। डेफिनेट ऑफ कोर्स वो थोड़ा पार्ट रहता है, लेकिन ये मेजॉरिटी पार्ट सब हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है। और जब भी ये बात आपको समझ में आ जाएगी, नेक्स्ट टाइम आई एम श्योर कि आपको कोई डर नहीं रहेगा। आई एम श्योर मेजॉरिटी लोगों को ऑलरेडी वो समझ गए हैं वो पार्ट। लेकिन थोड़े से लोग हैं जो ये होते हैं, लेकिन ठीक है, वो पार्ट एंड पार्सल होता है बिजनेस का।